ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 3 पार्ट 8। चीन भारतीय संस्कृति के चरणों में। सम्राट अशोक की राज्य संहायता पाकर बौद्ध प्रचारक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के तीनों महाद्वीपों में पहुंचे और उन्होंने उन क्षेत्रों में धर्म स्थापना आशाजनक सफलता के साथ संपन्न की। कुषाण राजा कनिष्क की सहायता से भी धर्म विजय अभियान द्रुत गति से आगे बढ़ा। उसी संदर्भ में चीन में बौद्ध धर्म प्रसार विस्तार की श्रृंखला और आगे बढ़ती है। यों इससे पूर्व भी भारतीय धर्म चीन में मौजूद था। राजकीय, धार्मिक और व्यावसायिक आदान प्रदान हजारों वर्ष से प्रचलित थे। मनस्वी लोग विश्व मंगल की आकांक्षा लेकर समस्त संसार में पहुंचते थे। उसी कार्य क्षेत्र में चीन का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। थल यात्रा की व्यवस्था रहने से और उस देशवासियों में सहज धर्म बुद्धि रहने से भारतीयों के लिए यह सुलभ भी था कि वे चीन पहुंचे और उस विशाल भूखंड को समुन्नत बनाने में समुचित योगदान दें। भारत की सीमाओं से लगा होने के कारण थल मार्ग की सुविधा उन दिनों विद्यमान थी और दूरवर्ती एवं कष्ट साध्य होने पर भी आवागमन अपने क्रम से चलता रहता था। इतिहासवेता सर डब्ल्यू जोन्स के अनुसार ईसा से पूर्व की शताब्दियों में चीन में हिंदू धर्म संव्याप्त था। चीनी इतिहासवेता ओकाश कुश के अनुसार अकेले लोपांग प्रांत में 10,000 हिंदू प्रचारक रहते थे। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में थी। चीनी धर्म पुस्तक चौकिंग में कश्मीर से हिंदुओं से उस देश में पहुंचने और सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था बनाने का उल्लेख है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आसाम से एक ऐसा नक्शा साथ ले गया था जिसमें तत्कालीन कामरूप शासक भास्कर वर्मन के राज्य विस्तार का अंकन है। इसमें नेफा ही नहीं, चीन की मूल भूमि का भी बहुत बड़ा भाग उसी राज्य में सम्मिलित दिखाया गया है। प्राचीन चीन में वर्ण व्यवस्था, प्रकृति पूजा, श्राद्ध प्रथा, संयुक्त परिवार, योगासन, मंत्र आदि की परंपराएं हिंदू धर्म की ही देन है। ताओ धर्म को हिंदू धर्म की ही एक शाखा कहा जा सके, उसमें इतना साम्य है। मध्य एशिया और चीन के लिए भारत से आवागमन के 5 भागों का उल्लेख मिला है। 1. पूर्व तुर्किस्तान का मार्ग। यह चीन और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में होकर गुजरता था। इसके 2 भाग थे, एक यू मान आन से और दूसरा
यांग की आन से टूएन हुएन नगर, उस मार्ग का चौराहा तथा महत्वपूर्ण स्थान था। ईसा की दूसरी सदी में बौद्ध प्रचारकों ने इस मार्ग को सुव्यवस्थित बनाया था। तीसरी सदी में यह इस योग्य हो गया था कि सामान्य यात्री इस पर आ जा सकते थे। जो दूसरा मार्ग टूएन हुएन से तुरफान, सारा शहर, कूचा आदि होता हुआ पेशावर पहुंचता था, उसी से चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। 2. दूसरा मार्ग टूएन हुएन से पश्चिम की ओर चलकर यारकंद और पामीर को पार करते हुए बलख और पार्थिया तक जाता था। सन 399 में चीनी यात्री फाहियान अपने साथियों सहित उसी मार्ग से भारत आया था। अशोक का निर्वासित राजकुमार इसी मार्ग से खोतान गया था। काश्मीरी विद्वान इसी मार्ग से मध्य एशिया जाते थे। 3. आसाम मार्ग। आसाम से उत्तरी बर्मा होकर यह मार्ग जाता था। सन 642 में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसी मार्ग से आसाम में प्रवेश करके तत्कालीन शासक भास्कर वर्मन से भेंट की थी। भारतीय भिक्षु काश्यप मातंग और धर्मरक्ष इसी मार्ग से चीन गए थे। यह मार्ग अधिक दुर्गम था, इसलिए 7वीं सदी के बाद इसे छोड़कर यात्रियों ने समुद्र मार्ग की सरल यात्रा और अपनाया। 4. तिब्बती मार्ग। भारतीय बौद्धों ने तिब्बत के यातायात के लिए अवरुद्ध घेरे को तोड़कर यह मार्ग बनाया और उस देश के साथ भारतीय संबंध संभव हो सका। उन दिनों तिब्बत को भोट अर्थात दुर्गम क्षेत्र में कहा जाता था। 7वीं सदी में यह मार्ग खुल जाने से वह अड़चन दूर हुई और नालंदा विश्वविद्यालय के उपाध्याय पद्म संभव, श्री घोष, जिन मित्र, दानशील, गोधी मित्र, दीपशंकर आदि वहां पहुंचकर धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रयोजन पूरा कर सके। चीन और भारत के बीच तिब्बत होकर यह एक नया मार्ग खुला। सन 627 में चीनी पर्यटक यान चाऊ इसी मार्ग से भारत आया था। 5. समुद्री मार्ग। ईसा की प्रथम शताब्दी से भारतीय जलपोत समुद्र मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया जाने लगे थे और मध्य एशिया का सरल मार्ग तलाश करने में सफल हो चुके थे। अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट है कि कष्ट साध्य थल मार्ग की अपेक्षा बौद्ध प्रचारकों को जल मार्ग अधिक सुविधाजनक लगा था। ये जहाज चीन के बंदरगाह टॉनकिन और कैंटन तक पहुंचते थे। 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान लंका, जावा होते हुए समुद्री मार्ग से ही
अपने देश को वापस गया था। इसके बाद काश्मीर के राजकुमार गुणवर्मन और उज्जैन के बौद्ध भिक्षु परमार्थ भी इसी रास्ते जावा पहुंचे थे। इस मार्ग ने प्रसार, विस्तार एवं यातायात की सुविधाएं अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक सुगम बना दी। भारत से विदेशों में जाकर जिन विद्वानों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने को खपा दिया, उनकी संख्या हजारों है, पर इतिहास में जिनका नाम विशेष कर्तृत्व के साथ जुड़ा है, उनमें आचार्य दीपंकर, श्री ज्ञान सन, कुमार जीव, परमार्थ, बोधि धर्म, बोधि रुचि का विशेष उल्लेखनीय है। इन लोगों ने अपनी शिष्य मंडली इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित की थी। जिस देश में जिन्हें जाना था, उन्हें वहां की भाषा, संस्कृति, स्थिति, यात्रा संभावना आदि के संबंध में सुविस्तृत ज्ञान कराने का विशेष प्रबंध किया गया था। विक्रमशिला बिहार में अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने तिब्बत, सुवर्ण द्वीप यानी कि आधुनिक सुमात्रा, ताम्रलिप्ति यानी कि आधुनिक तामलुक की मुहिम संभाली। वे 108 शिक्षा केंद्रों का संचालन करते थे। वे नालंदा, अदंतपुरी, वज्रासन और विक्रमशिला महाविहारों का अनुकरण करते हुए स्थान स्थान पर धर्म धारणा तथा प्रचार प्रक्रिया का प्रशिक्षण करने में निरत थे। तिब्बत उनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से रहा। कुमार जीव काश्मीरी पंडित थे। उनका काल 344 से 313 तक का माना जाता है। चीन उनका विशेष कार्य क्षेत्र था। यों उन्हें मध्य एशिया के खोतान, काशगर, यारकंद तथा तुर्किस्तान के अन्य क्षेत्रों को भी बौद्ध प्रकाश से आलोकित किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 3000 से अधिक सुयोग्य धर्म प्रचारक और साहित्य सृजता तैयार किए थे। उन्होंने वहां की भाषाएं सीखी और वहां के निवासियों को लेखनी तथा वाणी से धर्मनिष्ठ बनाने के लिए अनवरत श्रम किया। बौद्ध धर्म के विस्तार में ऐसे ही नैष्ठिक धर्म प्रचारकों का त्याग, बलिदान काम आया है। उज्जैन विश्वविद्यालय के छात्र परमार्थ, जिनका दूसरा नाम गुणरत था, चीन चले गए और उस देश की भाषा को संस्कृत तथा पाली में लिखे बौद्ध साहित्य से समृद्ध करने में अनवरत रूप से आजीवन लगे रहे। वे सन 548 में नानकिंग, चीन में पहुंचे। 21 वर्ष कार्यरत रहकर वे 569 में उसी देश की भूमि में अपनी मिट्टी को मिला गए। इस अवधि में उन्होंने
जितना अनुवाद कार्य किया वह 275 बड़ी जिल्दों में संग्रहित हैं। इसी प्रकार बोधि धर्म का कार्य है, उन्हें धर्म बोधि भी कहते हैं। वे सन 536 में चीन पहुंचे और 10 वर्ष कार्य करके 536 में उसी भूमि में समा गए। उन्होंने साधनात्मक शिक्षा का बहुत प्रसार किया। चीन के अनेक सम्राटों तथा विभूतिवानों को उन्होंने असाधारण रूप से प्रभावित किया था और उनके द्वारा धर्म प्रचार के अनेकों महत्वपूर्ण साधन जुटाए जाने का पथ प्रशस्त किया था। इसी श्रृंखला में दक्षिण भारत से चीन पहुंचने वाले विद्वान बोधि रुचि को भी रखा जा सकता है। वे युवावस्था में ही चीन चले गए थे और शताधिक आयुष्य भोग कर सन 727 में वहीं स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने लेखनी, वाणी तथा प्रचार प्रक्रिया से जो कार्य किया, उसने चीन को बुद्ध दर्शन के चरणों में श्रद्धावनत बनाने में चिरस्मरणीय भूमिका प्रस्तुत की। भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का प्रवाह चीन की ओर अनवरत रूप से बहता ही रहा। उसमें कभी कमी वेशी के ज्वार भाटे भले ही आते रहे हो, पर क्रम की निरंतर अनवरत रूप से चलती रही। ईसा की 5वीं शताब्दी में संघदेव, बुद्धभद्र, बुद्धजीव, गुणभद्र, धर्ममित्र, काल यशस, संघवर्मा, धर्मरक्ष आदि के नाम इतिहास के पृष्ठों पर अविस्मरणीय रूप से अंकित हैं। इनके अतिरिक्त उन सहस्त्रों धर्म प्रचारकों के नाम अविज्ञात है, जिन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए अपनी मातृभूमि और स्वजन संबंधियों का मोह छोड़कर दुर्गम यात्राएं की और चीन में बसकर धर्म का प्रचार करते हुए वहीं मर खप गए। गुणवर्मन के पूर्वज कश्मीर के राज परिवार में से थे, पर उसके पिता संघानंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर एकांत साधना में संलग्न थे। उन्हीं दिनों गुणवर्मन का जन्म हुआ। किशोरावस्था में उसने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और 20 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करके धर्म प्रचारक के लिए निकल पड़े। पहले वे लंका पहुंचे और उसके बाद जावा पहुंचे। उनके धर्मोपदेशों से प्रभावित होकर जावा नरेश बौद्ध बन गए और उन्होंने अपनी समस्त प्रजा को भी उसका अनुयायी बना दिया। राजाज्ञा प्रसारित हुई। सभी प्रजाजन गुणवर्मन का आदर करें, हिंसा न करें, धर्मात्मा बने और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें। सन 431 में गुणवर्मन चीन पहुंचे। राजा संगवीनति उनसे स्वयं मिलने आया।
उनका राजकीय स्वागत किया और दीक्षा ग्रहण की। उनके लिए जेतवन विहार बनवाया। गुणवर्मन असाधारण विद्वान, तपस्वी और प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया, पर उनका मुख्य कार्य घूम घूम कर धर्म प्रचार करना ही रहा। भारत में घर घर कही सुनी जाने वाली सत्यनारायण कथा की तरह उन्होंने उपदेश के लिए संधर्म पुंडरीक कथा प्रचलित की, जिससे धर्म प्रचार का कार्य क्रमबद्ध रूप से चलने लगा। कितने ही धर्मोपदेशक उस कथा प्रवचन को लेकर जनता में घर घर अलख जगाने के लिए कटिबद्ध हो गए। गुणवर्मन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था चीन में महिला भिक्षुणियों का उद्भव और संगठन। नारी जागरण के पिछड़े क्षेत्र में उनके इस प्रयास से भारी जागृति उत्पन्न हुई। उस देश में 500 वर्ष से बौद्ध धर्म प्रचलित था, पर उसमें महिलाएं केवल दर्शक या अनुगामिनी मात्र थी। वे संगठित रूप से इस महान मिशन के लिए कुछ कर सकें, ऐसा कोई प्रयत्न तब तक नहीं किया गया था। गुणवर्मन ने इस अभाव की पूर्ति की। उन्होंने महिला संघ की स्थापना करके उन्हें भी भिक्षुणी बनकर धर्म प्रचार कार्य में निरत होने को अवसर दिया। गुणवर्मन के उपरांत गुणभद्र, धर्मजालन्यश, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधिरुचि, गौतम, प्रज्ञारुचि नामक प्रतिभाशाली एवं उद्भट विद्वान धर्म प्रचारक भारत से चीन पहुंचे। उनका ज्ञान और व्यक्तित्व भी कम प्रखर न था। चीनी जनता को इन लोगों ने हर दृष्टि से प्रभावित किया और इस प्रकार धर्म विजय अभियान की सफलता का पक्ष अधिकाधिक प्रशस्त होता चला गया। पेशावर के एक क्षत्रिय सदगृहस्थ वज्रसार ने अपने प्रतिभाशाली पुत्र को बौद्ध प्रचारक बनाने का संकल्प किया। इस प्रयोजन के लिए उसे विद्वान धर्माचार्य जिन यश के संरक्षण में रखा गया, जहां उसने अगाध विद्या, प्रतिभा और प्रेरणा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में उसने परिव्रज्या ग्रहण कर ली और धर्म प्रचार के लिए सुदूर देश के लिए रवाना हो गया। उसने चीन को अपना लक्ष्य बनाया और विद्वानों के साथ इस लंबी यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग इतना कठिन था कि 5 रास्ते में ही मर गए और केवल 4 ही चीन पहुंच सके। इतने पर भी उन्होंने तनिक भी निराशा नहीं आने दी और वहां पहुंचते ही अपने प्रयोजन में जुट गए। इस मंडली की प्रचार शैली बड़ी आकर्षक थी। राजा और प्रजा का उसे भरपूर सहयोग मिला। सन 592 के लगभग चीन में जिन गुप्त के उत्साह पूर्वक क्रियाकलापों का वर्णन चीनी इतिहासकारों ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में किया है।
चीन में बौद्ध धर्म के जड़े जमाने वाले विद्वानों में महापंडित कुमार जीव का नाम इतिहासकार अति श्रद्धा पूर्वक लेते रहेंगे। कुमार जीव के पिता कश्मीर में राजा के मंत्री थे। वे भिक्षु होकर मध्य एशिया के कूचा नगर में चले गए। वहां के राजा ने उन्हें राजगुरु बनाया और साथ ही अपनी पुत्री जीव का विवाह उससे कर दिया। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कुमार जीव रखा गया। यह लड़का असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न था। आचार्य बुद्ध दत्त के तत्वावधान में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह चीन चला गया, जहां उसका राजकीय स्वागत हुआ और सहयोग मिला। उसने 12 वर्ष बौद्ध साहित्य का अनुवाद चीनी भाषा में करने में लगाए और लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद कर दिया। उसकी भाषा शैली समकालीन चीनी विद्वानों से कहीं अधिक परिष्कृत मानी जाती है। कुमार जीव ने अनुवाद में सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे परिवर्तन किए जिन्हें एक दृष्टि से मौलिक और क्रांतिकारी भी कहा जा सकता है। कुमार जीव के साथ अनुवाद करने में संलग्न शिष्यों में धर्म रक्ष, संग भट्ट, संग देव, धर्म प्रिय, बुद्ध भट्ट, बुद्ध जीव आदि कितने ही ऐसे विद्वान थे जो कुमार जीव के मरने के उपरांत भी ग्रंथ लेखन कार्य में अविरत श्रद्धा से लगे रहे। कुमार जीव के चीनी शिष्यों में सेग जुई, ताओ युग, तानपिन, सेंग चीन, ताओ हैंग, हु जुईयन, हुई कुआन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यह प्राणपण से ऐसे प्रयास करते रहे जिससे उनके गुरु के आरंभ किए हुए प्रयत्न में तनिक भी शिथिलता नहीं आने पावे, वरन दिन दिन अभिवृद्धि ही होती रहे। 8वीं शताब्दी में आरंभ में एक प्रतिभाशाली विद्वान अमोघ व्रज चीन पहुंचा। उसने कुमार जीव, बोधि रुचि एवं जीन गुप्त की परंपरा में एक नई कड़ी जोड़ दी। राजा ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक त्रिपिटिक मदंत और राज्य कर्णधार की उपाधियां प्रदान की। सन 777 में उनका अवसान हुआ। इस अवधि में उन्होंने अनुवाद कार्य और प्रचार प्रशिक्षण इतना अधिक कर लिया जिसे देखकर आश्चर्य होता था। बनारस से पहुंचे गौतम प्रज्ञा रुचि की लगन और प्रतिभा भी असाधारण थी। उनने 3 वर्ष की छोटी अवधि में न केवल चीनी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, वरन 18 ग्रंथों का अनुवाद भी कर डाला। हराम की रोटी तोड़ने और प्रमाद में समय गंवाने वाले, निरुद्देश्य घूमने वाले आज के साधु बाबाओं की उस समय के लगनशील धर्म प्रचारकों से तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। इन धर्म प्रचारकों का प्रभाव
चीनी प्रजा तक ही सीमित नहीं रहा, वरन राजाओं पर भी पड़ा। उन्होंने उस धर्म चर्चा को रुचि पूर्वक सुना, भिक्षुओं के संपर्क में आए, उनके तपस्वी जीवन को निकट से परखा और पाया कि इतनी उत्कृष्ट निष्ठा अकारण नहीं हो सकती। यदि उस धर्म प्रेरणा में कोई सार न होता तो यह लोग इतना कष्ट साध्य निष्पृह जीवन क्यों बिताते और क्यों इतनी दुर्गम यात्राएं करके धर्म संदेश सुनाने के लिए दूरवर्ती देश देशांतरों में भ्रमण करते। तपस्वी भिक्षुओं के प्रखर व्यक्तित्व से अनेकों राजाओं, विद्वानों और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावित होकर धर्म दीक्षा ली। फलतः उस देश में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्रियाकलाप द्रुत गति से अग्रगामी होता चला गया। चीन के इतिहास ग्रंथ को दैन फिंग ची से पता चलता है कि सन 65 में चीनी राजा मिंगती ने बुद्ध धर्म के प्रति बड़ी आकर्षक चर्चा सुनी, अस्तु पूरा विवरण ज्ञात करने के लिए उसने 18 विद्वानों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। वह 11 वर्ष अध्ययन के बाद लौटा तो अपने साथ बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा, अनेक ग्रंथ तथा काश्यप, मातंग और धर्म रक्ष नामक 2 भिक्षुओं को भी साथ ले गया। प्रतिमा का राजकीय सम्मान किया गया। प्रजा को बुद्ध के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का राजकीय आदेश दिया गया। यही इतिहास चीन के अन्य 13 ग्रंथों में भी है। यही चर्चा तिब्बत में तथा शैल की मिलन ग्रंथ में भी अंकित है। मातंग काश्यप अधिक दिन जीवित न रह सके और चीन में बुद्ध के संदेशों की जानकारी कराने का उत्तरदायित्व धर्म रक्ष पर आ गया। उसने चीनी भाषा में बुद्ध ग्रंथों के अनुवाद कार्य को प्रधानता दी। 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वयं अनुवाद किया और भारत के विद्वान भिक्षुओं के जत्थे बुलाए जो श्रमण, सुविनय, स्थवीर, चिलुकाक्ष, भिक्षु, आर्यकाल आदि के नेतृत्व में चीन पहुंचे। उसके बाद महाबल, धर्मपाल, विघ्न, तुहमान, कल्याण, गोरक्ष आदि विद्वान समय समय पर वहां जाते रहे। उन्होंने लगभग 350 ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर डाला। साथ ही अध्ययन और प्रचार कार्य भी जारी रखा। इन लोगों ने राजा और प्रजा दोनों को समान रूप से प्रभावित किया और बुद्ध धर्म की जड़ें गहराई तक जमाने में कुछ उठा न रखा। 3री शताब्दी तक भारतीय बुद्ध हजारों की संख्या में चीन पहुंचे थे। उस समय चीन बी, बू, शू के नामों से 3 भागों में विभक्त था। बी की राजधानी लायंग थी, बू की नानकिंग
इन पर चीन वंशी राजाओं का अधिकार था। वे बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। फलतः उत्तरी चीन में बौद्ध धर्म का अच्छा विस्तार हुआ। जनता का अधिकांश भाग उसी का अनुयायी बन गया। उन्हीं दिनों अनेक बौद्ध विहार भी बनाए गए। यह क्रम सन 400 तक चला। 5वीं शताब्दी के आरंभ में तातार और शुंग वंश का अधिकार हो गया। उन्होंने बुद्ध धर्म को चीन से उखाड़ने के लिए बर्बर प्रयत्न किए, पर उससे कुछ बना नहीं। तातार शासक संगवनती ने अपने पूर्वजों के बर्बरता का प्रायश्चित किया। वह स्वयं 50 राज्याधिकारियों सहित बौद्ध बना और प्रत्येक बड़े शहर में बौद्ध विहार बनवाए। 35 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनवाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। एशिया के अनेक बौद्ध देशों ने अपने प्रतिनिधि मंडल संगवनती के इस धर्मोत्साह की प्रशंसा करने के लिए चीन भेजे। भारतीय धर्म प्रचारकों की बड़ी बड़ी मंडलियां उत्साह पूर्वक चीन जाने लगी। 6ठी शताब्दी में 3000 प्रकांड धर्म प्रचारक चीन में घर घर जाकर धर्म विजय का अलख जगा रहे थे। एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म ने तो 9 वर्ष तक ऐसी घोर तपश्चर्या की कि उससे चमत्कृत होकर जनता ने और भी अधिक श्रद्धा के साथ धर्म दीक्षा लेना आरंभ कर दिया। सन 539 में राजा बू ती ने एक विद्वान मंडल बौद्ध ग्रंथ लाने के लिए मगध भेजा। जब मंडल वापस लौटा तो भारतीय तत्ववेता परमार्थ को भी अपने साथ लेता गया। उसने योग शिक्षा, धर्म प्रचार एवं ग्रंथ अनुवाद के तीनों ही क्रियाकलाप बड़े उत्साह के आगे बढ़ाए। उत्तरी चीन में सन 477 से 534 तक के 60 वर्षों में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, इसका विवरण बौद्ध धर्म और ताओ धर्म संबंधी अभिलेख पुस्तक में दिया है। उसी से विदित होता है कि हीज आन वैन ती के शासन काल में बौद्ध मठों की संख्या 6578 थी। हीज आन बूही के काल में वह 14,229 हो गई और अंततः सन 534 में उनकी संख्या 31,767 थी। भिक्षुओं की संख्या इस अवधि में 79,358 से बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक जा पहुंची थी। चौथी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुणियां क्रियाशील हो चली थी। भिक्षु बुद्ध दान से दीक्षा लेकर चिंग चिएन और आन लिंग शान नामक 2 महिलाएं धर्म संदेश के क्षेत्र में उतरी। उन्होंने सन 316 में एक भिक्षुणी मठ ही आंग
और कुओं में बनवाया। पूर्वी सिन वंश का शासन चीन पर 317 से 420 तक रहा। उसके सभी शासक बौद्ध थे। उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन में पूरा पूरा साथ दिया। उन दिनों नानकिंग न केवल शासन सत्ता के वरन धर्म केंद्र की भी राजधानी बना हुआ था। इसी वातावरण में चीन का महान बौद्ध भिक्षु ताओ आन सन 312 में जन्मा और 375 तक अपने 73 वर्षीय जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए ऐतिहासिक कार्य करता रहा। शीह शुओ की पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि उन विशेषताओं और कुशलताओं के कारण उसने राजा प्रजा के मन पर बौद्ध धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा की प्रतिष्ठापना की थी। उसने देश भर के सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण किया, कितने ही मठों में रहा, साहित्य निर्माण किया और धर्म संस्थानों की स्थापना की है। उसने जितने शिष्य बनाए सब में कर्मठता कूट कूट कर भरी थी। 5वीं सदी के अंत और 6ठी के प्रारंभ में चीन बौद्ध धर्म से इतना सुसंपन्न हो गया कि उसके द्वारा पड़ोसी देशों में धर्म का विस्तार का कार्य भली प्रकार संपन्न किया जाने लगा। ली यांग काल का वृतांत, दक्षिण चीन का वृतांत ग्रंथों से प्रकट है कि कोरिया का अनुरोध स्वीकार करके चीन सम्राट ने अपने बौद्ध ग्रंथ से उस देश को भेजे थे। ब्रह्म देश के चित्रकार मूर्तिकार चीनी अनुभूतियां सीखने और समझने चीन गए थे। चीनी राजा फूना हिंदू राजाओं से घनिष्ठता बनाए हुए था। उसने कोचीन और कंबोज से भी घने संबंध बनाए थे। भारतीय राजा जय वर्मा ने चीनी सम्राट को बहुमूल्य उपहार भेजे थे। राजा रुद्र वर्मा का दूत भी सम्राट वूती की सेवा में कुछ धार्मिक उपहार लेकर गया था। उस राजा ने भारत से भद्रसेन और सुभूति नामक विद्वानों को आदर आग्रह के साथ बुलाकर अपने देश में बसाया था। सुई वंश के शासन काल 6ठी शताब्दी में उत्तरी चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार प्रौढ़ावस्था में जा पहुंचा था। उस समय तक 1950 विशालकाय बौद्ध ग्रंथ चीनी भाषा में अनुदित हो चुके थे। इस कार्य में विशेष योगदान देने के लिए उज्जैन से नालंद यशस और विनीत रुचि नामक विद्वान वहां पहुंचे थे। उनके साथ ही गांधार से ज्ञान गुप्त भी चल पड़ा था। इस त्रिमूर्ति ने न केवल साहित्य सृजन का वरन भ्रमण करके प्रवचनों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का कार्य समान उत्साह के साथ संपन्न किया। इसमें चीनी बौद्धों का पूरा पूरा सहयोग था। यही कारण था कि सम्राट काओत्सु के शासन काल सन 594 में संकलित ग्रंथों की सूची
सुई चुंग चिंग मूली के अनुसार 2257 तक पहुंच गई थी। उनकी 5094 बड़ी बड़ी जिल्दें थी। एक एक ग्रंथ कई कई जिल्दों में पूरा हुआ था। आत्मीय ऑडियो बुक सुनने वाले हमारे सत्संगी परिजन, क्योंकि ये पार्ट 8 बहुत ही लंबा है, इसलिए इसके 2 भाग कर रहे हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पर ए पार्ट को हम ए विभाग को पूरा करते हैं। पार्ट 8 ए समाप्त।